खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने रिलीज किया फिल्म गोदान का पोस्टर। फिल्म गोदान की कास्ट मौके पर रही मौजूद। यूपी में हाफ एनकाउंटर पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने डीजीपी को किया तलब। कोर्ट की टिप्पणी अधिकारियों को खुश करने के लिए कर रही पुलिस हाफ एनकाउंटर। केजीएमयू धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा। डॉक्टर रमीज मलिक करता था हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश। हिंदू कमियां बताकर इस्लाम के लिए फंसाता था। इस्तीफे के बाद कानपुर अपने घर पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री बोले यूजीसी पर ओबीसी को जनरल से लड़ाने की साजिश। हमीरपुर में केन्यूज की खबर का असर। विद्यालय में समरसेबल का काम शुरू। केन्यूज ने उठाई थी पानी की समस्या। यूपी में भीषण कोहरे और सर्दी का सितम। इटावा में डबल डेकर बस पलटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हमीरपुर से खबर है के न्यूज इंडिया की खबर का दमदार असर। हमेशा की तरह खबर चलते ही विद्यालय में समरसेबल का काम शुरू हो गया है। एमएलए डॉक्टर मनोज प्रजापति ने गोद ले रखा था विद्यालय। के न्यूज ने प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाया था अपने कार्यक्रम में जनहित, और उसका असर आप साफ तौर पे देख सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय सराय की पानी की किल्लत की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई, और उसका असर यह हुआ कि सोया हुआ सिस्टम जागा और बच्चों को पानी देने के लिए सोया हुआ सिस्टम जागा। खबर इस वक्त आपको बता, हमने जनहित के कार्यक्रम में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसका असर आपके सामने। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं कि न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर चलते ही विद्यालय में समरसेबल का काम शुरू हुआ है। एमएलए डॉक्टर मनोज प्रजापति ने गोद ले रखा था ये विद्यालय, लेकिन 15 साल से यहां पानी नहीं आया, बिल आ रहा था। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। समरसेबल की पानी की समस्या थी हमारे यहाँ कई 2 साल से विद्यालय में। अब उसका समाधान हो रहा है। अधिकारियों द्वारा हमको मिला आदेश, तो वो पानी की समस्या का हल हो रहा है। 1-2 दिन में लग जाएगा। क्या लगता है इसके पहले अधिकारियों ने क्यों सुना? अधिकारियों को एप्लीकेशन देते रहे, सुनाई होगी इसकी। अब आप लोगों का सहयोग मिल गया थोड़ा सा। और शाहजहांपुर से खबर है, युवक की ईंट से कुचल कर हत्या। थाना अल्लाहगंज के रावतपुर गांव की घटना। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची।
और मथुरा से खबर है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा 3:45 पर ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। भाजपा विधायक राजेश चौधरी के आवास पर 3:55 पर बांके बिहारी मंदिर में पूजा करेंगे। 5:30 पर डिप्टी सीएम लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और लखनऊ से खबर है, रवि काना की रिहाई पर विवाद का मामला। बांदा जेल में रवींद्र नागर मामले की कार्रवाई। बांदा जेल के जेलर केपी यादव सस्पेंड। डीआईजी जेल प्रयागराज को सौंपी थी जांच। और मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। मनीष, क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए, बांदा जेल से जो है रविंद्र नागर उर्फ रवि काना की रिहाई को लेकर के एक विवाद हुआ था। विवाद के चलते जो है इस पूरे मामले में जो है बांदा जेल के जेलर केपी यादव को सस्पेंड किया गया था। साथ ही देखा गया था बांदा जेल के अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। जिस प्रकार से डीजी जेल पीसी मीणा ने मामले पर पूरी की जांच डीआईजी जेल प्रयागराज के द्वारा बैठाई गई थी और उसी के जांच की रिपोर्ट के आने के बाद जो है इस प्रकार की कार्रवाई की गई। जो कहा जा सकता है जिस प्रकार से रवि काना की रिहाई पर काफी विवाद हुआ था, काफी सारी लापरवाहियां पाई गई थी। उसी की लापरवाहियों के चलते जो है डीजी के द्वारा जांच बैठाई गई थी और उसी के चलते ये कार्रवाई देखने को मिली है और बांदा जेल के जो जेलर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी
विभागीय जांच दे दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और लखनऊ में फिल्मी दुनिया की एक बड़ी खबर है। 6 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म गोदान को लेकर निर्माता निर्देशक विनोद चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे विनोद चौधरी ने फिल्म और इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा की। फिल्म गोदान भारतीय संस्कृति में गौ माता की भूमिका और संरक्षण पर आधारित है और निर्माता का कहना है कि यह फिल्म दर्शकों को गाय के महत्व और उसके संरक्षण की प्रेरणा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। फिल्म 6 फरवरी से सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। और आगरा से खबर इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। खबर आगरा से है। डंपर ने सवारियों से भरे ऑटो में टक्कर मारी है। 5 की मौत हुई है, एक घायल। मौके पर चीख पुकार मची। हादसे के बाद रेस्क्यू कर सभी को जेल भेजा गया, माफ कीजिएगा, अस्पताल भेजा गया। थाना खंदौली के नगला चंदन का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। थाना खंदौली के नगला चंदन जलेसर रोड की घटना, 5 लोगों की मौत हो गई। अजेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अजेंद्र, 5 लोगों की मौत हो गई, एक घायल हुए हैं। क्या जानकारी इस हादसे को लेकर आपके पास? आगरा में मिला है, जहां आगरा के थाना खंदौली इलाके में जलेसर रोड पर तेज रफ्तार ने 5 लोगों की जान ली है। और तेज रफ्तार डंपर आ रहा था, उसने अनियंत्रित होकर 2 ऑटो में टक्कर मारी है। और हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो चंद सेकंड में बिल्कुल इस हालत में हो गया कि उसके अंदर जो सवारियां थी वो कुचल गई।
5 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। मौके पर डीसीपी पहुंच चुकी है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और एक व्यक्ति घायल है। फिलहाल मौके पर स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हादसे होते जा रहे हैं उसके चलते यहाँ चिंता का विषय है। लेकिन एक दर्दनाक हादसा इसको जरूर कहेंगे, क्योंकि 5 लोगों की जान गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो 5 लोगों की मौत हुई है, दर्दनाक हादसा हुआ है। खबर इस वक्त आपको बता रही है। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और महोबा से लेकर उन्नाव तक इसकी सच्चाई सामने आ रही है। खबर कानपुर से इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री कानपुर अपने घर पहुंचे। घर के बाहर उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया और बताते चले कि अलंकार अग्निहोत्री यूजीसी के विरोध में बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दिया था। नहीं, ये देखिए यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो रोल बैक हो चुका है, नोटिस जारी की गई है। अब ये किसी भी रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया है, कभी भी ये किसी भी रूप में लागू नहीं हो सकता। सर, जिस तरीके से आपने इस्तीफा दिया था तो आपको किस तरीके से प्रदेश के जो ब्राह्मण संगठन से जुड़े लोग या जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो किस तरीके से नहीं, इसमें प्रदेश के ब्राह्मण संगठन, सवर्ण संगठन, बाद में जब ओबीसी जो समाज को समझ में आया कि ये विघटनकारी है, ये ओबीसी को जनरल से लड़ाने की साजिश है, ये 2027 में चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है। जनपद में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 6 जनवरी को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए बूथ स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बीएलओ द्वारा फॉर्म संख्या 6, 7 और 8 के माध्यम से मतदाताओं से दावे और आपत्तियां ली जा रही हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जनवरी को ड्राफ्ट पब्लिकेशन एसआईआर के बाद किया गया था। यहाँ पे ड्राफ्ट पब्लिकेशन एसआईआर की प्रोसेस से पूर्व 7,38,948 मतदाता थे। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जब पूरा एसआईआर प्रक्रिया में जांच की गई, सभी को गणना प्रपत्र दिए गए, उनसे वापस प्राप्त किए गए। उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन में 6,37,956 मतदाता जो हैं उनका गणना प्रपत्र भर के वापस आया है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें 1 लाख जो वोटर लगभग हटे हैं, उसमें से हमारी
जो मृतक हैं वो 14,000 थे और जो पहले से नामांकित डुप्लीकेट थे वो लगभग 7,000 थे। तो 22,000 मृतक और डुप्लीकेट थे। शेष जो वोटर्स थे वो या तो अन्य जगह स्थानांतरित हो चुके थे, या तो शिफ्टेड थे, या वहां पे अनुपस्थित थे। संभल के बबराला थाना क्षेत्र के गांव पहलवाड़ा में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद हिंसक हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद फायरिंग की घटना सामने आई। फायरिंग के दौरान गोली लगने से गांव की महिला राशन डीलर गंभीर रूप से घायल हुई है। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। थाना बबराला क्षेत्र में आज शाम को 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गांव पहलवाड़ा में दो पक्षों के मध्य विवाद हुआ है, जिसमें पथराव भी हुआ है। और जो गांव की राशन डीलर है महिला प्रेमवती, उनको एक तमंचे के फायर के बाद गोली लगी है और उनकी उसके बाद में डेथ हो गई है। मौके पे मेरे स्वयं के द्वारा मौका मुआयना किया गया है और 2 फायर्ड केस हैं और 1 लाइव कार्ट्रिज है, उनको फॉरेंसिक की टीम के द्वारा रिकवर किया गया है। और बुलंदशहर जिले के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में मेरठ बदायूं हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। अनुपम फार्म हाउस के पास रोड़ी से भरे डंपर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर देहात में घने कोहरे के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। रनिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर दिल्ली से बनारस जा रही एक तेज रफ्तार यात्री पीछे से एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। और कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र के शामपुर गांव में बीती रात चोरों ने घर को निशाना बनाकर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। रात के अंधेरे में घर में घुसकर चोर नकदी समेत सोने चांदी के कीमती आभूषण लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का